डॉक्टर रवि कुमार दादी बीकॉम पाठ द्वितीय में आज अपन व्यावसायिक संचार के उद्देश्य पर अपन चर्चा करेंगे। व्यावसायिक संचार के प्रमुख उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक उद्देश्य दूसरा बाह्य उद्देश्य। आंतरिक उद्देश्य में सबसे पहले अपन कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराना संचार का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहता है। संचार व्यवसाय में अच्छे माहौल को बनाता है। संचार प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों को विकसित करने में सहायक होता है। अतः सबसे प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराना रहता है। दूसरा समन्वय। व्यवसाय को चलाने वाले विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय का कार्य संचार ही करता है। व्यक्ति अथवा समूह को संचार द्वारा ही पता चलता है कि अन्य उससे क्या अपेक्षा रखता है और किस प्रकार का कार्य करवाना चाहता है। तीसरा, कर्मचारियों के मनोबल में बढ़ोतरी करना। संगठन में नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है, उनकी जानकारी ठीक प्रकार से कर्मचारियों तक पहुंचाई जाती है तथा कर्मचारियों को उनको काम की जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। इससे कर्मचारियों को व्यवसाय में महत्वपूर्ण अंग का आभास होता है। उनके मनोबल में वृद्धि होती है। बाह्य उद्देश्य। व्यावसायिक संचार के बाह्य उद्देश्य में सबसे पहला माल अथवा सेवाओं की बिक्री। माल अथवा सेवाओं की बिक्री द्वारा व्यापार में लाभ कमाया जाता है। उनकी बिक्री व्यावसायिक संचार द्वारा ही संभव है। दूसरा, पूर्तिकर्ता के साथ संबंध। व्यवसाय में माल का निर्माण किया जाता है, बने हुए माल की बिक्री की जाती है। हर दशा में कच्चे या बने माल की आवश्यकता होती है और इसमें पूर्तिकर्ता का प्रमुख रोल होता है और वह सभी व्यावसायिक संचार के बिना संभव नहीं है। तीसरा, अन्य पक्षों को सूचना प्रदान करना। व्यवसाय संचार का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो है कि अन्य पक्ष जो व्यापार से संबंधित होते हैं, बैंक, सरकारी अधिकारी, टेलीफोन, दूसरे व्यावसायिक सहयोगी, इन सब को सूचनाओं का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है ताकि व्यावसायिक क्रियाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा सके। संचार प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार निम्नलिखित हैं। आज संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, सांकेतिक संचार प्रक्रिया। दूसरा, मौखिक संचार प्रक्रिया। तीसरा, लिखित संचार प्रक्रिया और चौथा, दृश्य श्रव्य संचार संचार। फर्स्ट, सांकेतिक संचार प्रक्रिया। ये संचार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संकेतों, इशारों तथा हाव भावों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में संचार की प्रक्रिया के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि एक व्यक्ति अपने विभिन्न आंतरिक मनोभावों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सांकेतिक संचार के अंतर्गत खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना या मुस्कुराना या हाथों को इशारा करना ही पर्याप्त होता है। मौखिक संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत जब संदेश को मुंह से बोल के भेजा जाता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसके अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर किया जाता है। इस प्रकार के संचार में संदेश को भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति आमने सामने होते हैं। मौखिक संचार में अनेक साधन हैं जैसे बातचीत द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीफोन द्वारा, मोबाइल द्वारा इत्यादि। लिखित संचार। लिखित संदेशवहन के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलने की अपेक्षा लिखकर किया जाता है। लिखित संदेशवहन के साधनों में निम्नलिखित शामिल है।
समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट पत्र, सूचनाएं आदि। जो लिखित संदेशवान करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो संदेश प्रेषित किया जाता है कहीं उसका अर्थ न बदल जाए। इसके लिए संदेशवान की प्रक्रिया को में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एंड जो लास्ट है दृश्य श्रवण संचार। आधुनिक समय में दृश्य श्रवण माध्यमों का प्रयोग संचार में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशिक्षण सभाओं, सम्मेलनों, सर्वेक्षणों, विक्रय अभियानों, प्रचार तथा अन्य अनेक औद्योगिक इकाइयों में चित्रों, फिल्मों, वीडियो कैसेट, मूवी, कैमरों, टेप रिकॉर्डरों इत्यादि का कंप्यूटर प्रोग्राम, मोबाइल फोन तथा टेलीविजन इत्यादि का उपयोग अपरिहार्य होता जा रहा है। दृश्य श्रवण का संचार माध्यम से तो संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है।